हेलो बच्चों, तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 8 के 3.4 को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए 3.4 में पहले क्या है, पहले जो है ना हम लोग गुण को समझते हैं। ठीक ना, देखिए 5 गुण है, गुण को पहले समझते हैं। देखिए क्या है गुण में, आप ध्यान से देखिए। पहला गुण क्या है, समांतर चतुर्भुज। यानी कि देखिए समांतर चतुर्भुज का 3 गुण दिया हुआ है। ठीक ना, क्या है पहला गुण, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, यह गुण जो है कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। और फिर से देखिए क्या है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। फिर उसके बाद देखिए क्या है दूसरा नंबर, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक ना, यानी कि सम्मुख भुजा भी बराबर होता है, सम्मुख कोण भी बराबर होता है। और फिर क्या बोल रहा है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद दूसरा अगला गुण देखिए, सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज का गुण देखिए, सम चतुर्भुज का गुण में क्या है, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। यानी कि समांतर चतुर्भुज का जो है ना तीनों गुण जो है कि इसमें भी जो है कि वैलिड रहेगा, यानी कि इसमें भी वर्क करेगा। ठीक ना, फिर उसके बाद देखिए दूसरा, विकर्ण परस्पर लंब होते, यानी कि विकर्ण जो है ना परस्पर लंब होंगे। ठीक ना, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा परस्पर। ठीक, फिर उसके बाद देखिए क्या है, आयत है। आयत के बारे में समझिए। आयत में क्या है, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। यानी कि आयत में भी जो है कि समांतर चतुर्भुज का जो है ना सारा गुण होगा। ठीक ना, फिर उसके बाद देखिए प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत का जो है ना प्रत्येक कोण जो है ना समकोण होता है, यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा आयत का। फिर उसके बाद देखिए क्या है तीसरा नंबर, विकर्ण। विकर्ण बराबर माप के होते हैं, यानी कि विकर्ण जो है ना, यानी कि इसका विकर्ण हो गया, आयत का विकर्ण जो है ना विकर्ण, जितना विकर्ण ई होगा उतना विकर्ण ई भी होगा। यानी कि आयत का विकर्ण जो है ना बराबर माप का होता है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए अगला देखिए वर्ग। वर्ग को समझिए। वर्ग में क्या है, ध्यान से देखिए, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज तथा आयत सभी के गुण होते हैं। यानी कि वर्ग में जो है ना समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज तथा आयत तीनों का गुण होगा वर्ग में। ठीक ना, तो अब देखिए अब पतंग को समझिए। पतंग में क्या है, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। यानी कि विकर्ण जो है ना एक दूसरे पर लंब होगा। जैसे देखिए यह विकर्ण हो गया, आपका विकर्ण हो गया, देखिए एक दूसरे पे लंब जा रहा है। यानी कि देखिए यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण। विकर्ण जो है कि परस्पर लंब है। ठीक ना, फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से समद्विभाजित करता है। यानी कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को जो है कि काटता है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए आकृति में, यानी कि चित्र में जो है ना कोण बी जो है ना कोण डी के बराबर है। यानी कि यह कोण जो है ना इसके बराबर है, और कोण ए कोण सी के बराबर नहीं है, यह कोण इसके बराबर नहीं है। यानी कि पतंग में जो है कि सम्मुख कोण बराबर होता है। ठीक ना, सम्मुख कोण, जैसे देखिए ये वाला एक सम्मुख कोण बराबर होता है, बी बराबर डी, कोण बी बराबर कोण डी। ठीक है, तो अब जो है कि हम लोग गुण को समझ लिए। तो अब जो है कि प्रश्न पे चलिए। प्रश्न नंबर 1 में देखिए, प्रश्न नंबर 1 में क्या है, ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 1 में बोल रहा है सभी आयत वर्ग होते हैं। यानी कि देखिए गुण में देखिए सभी आयत है, यह बोल रहा है वर्ग होते हैं। बताइए आयत वर्ग कैसे होगा। आयत में जो है कि मान के चलिए यहाँ देखिए आयत हम बना रहे हैं, आयत आप वर्ग बना दिए। अब बताइए आयत का जो है कि दो भुजा बराबर दो भुजा अलग होता है, और वर्ग का जो है कि सभी भुजा समान होता है। ठीक ना, तो जो है कि कैसे हो जाएगा बराबर, बताइए। वर्ग में जो है कि चारों भुजा समान होता है, आयत में 2 ही भुजा समान होता है। तो यह जो है कि क्या बोल रहा है, सभी आयत वर्ग होते हैं, तो यह जो है कि गलत हो जाएगा। ठीक ना, सभी आयत वर्ग कभी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 नंबर में, क्या लिख देंगे, 1 नंबर में जो है कि हम लोग क्या लिख देंगे, औसत्य लिख देंगे, औसत्य। ठीक है, 1 नंबर में लिख दिए औसत्य। अब 2 नंबर को देखिए ध्यान से। 2 नंबर में क्या बोल रहा है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। यानी कि देखिए सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। यानी कि यह जो है ना समचतुर्भुज बोल रहा है समांतर चतुर्भुज होते हैं। यानी कि देखिए गुण मिलना चाहिए, समचतुर्भुज का गुण समांतर चतुर्भुज में मिल जाएगा, तो जो है कि यह सत्य हो जाएगा। देखिए समचतुर्भुज में क्या गुण है, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। इसमें समांतर चतुर्भुज का सभी गुण होता है। ठीक है, देखिए यहां भी क्या है, यानी कि समांतर चतुर्भुज का इसमें सब गुण हो रहा है। यानी कि जो है सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है, तो यह भी जो है क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा।
यह क्या हो जाएगा, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, यह हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। यह जो है कि आपका सत्य हो जाएगा। 2 नंबर सत्य हो गया। अब जो है कि आप 3 नंबर को देखिए। 3 नंबर में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। 3 नंबर में कह रहा है सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। यानी कि देखिए सभी वर्ग जो है ना समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं, यानी कि वर्ग में जो है ना समचतुर्भुज और आयत का गुण मिलना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या किसका किसका गुण मिल रहा है, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज तथा आयत सभी के गुण होते हैं। वर्ग में जो है ना समांतर चतुर्भुज का भी गुण होता है, आयत का भी गुण होता है। और यहां भी बोल रहा है, यहां क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। यानी कि देखिए समचतुर्भुज भी हो रहा था और आयत का भी गुण मिल रहा था, यानी कि देखिए इसमें सब गुण मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसमें सत्य हो जाएगा। इसमें भी ये भी सत्य हो गया। अब ध्यान से जो है कि अब जो है कि डी नंबर सवाल को देखिए। डी नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। यानी कि सभी वर्ग जो है ना समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। देखिए वर्ग जो है कि वर्ग में किसका, समांतर चतुर्भुज का गुण है, तो सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं। पर इसमें बोल रहा है क्या, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। देखिए सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होता है, पर इसमें बोल रहा है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। तो क्या यह हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। तो लिख देंगे हम असत्य। असत्य लिख दिए। अब देखिए अब जो है कि आप डी नंबर सवाल हो गया। अब जो है कि ई नंबर सवाल को देखिए। ई नंबर सवाल में क्या है, ध्यान से देखिए। ई नंबर सवाल में क्या है, ध्यान से देखिए। ई नंबर सवाल में बोल रहा है सभी पतंगे समचतुर्भुज होते हैं, होती है। यानी कि सभी पतंग जो है ना समचतुर्भुज होता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, सभी पतंग समचतुर्भुज होता है या नहीं होता है। देखिए सभी पतंग यानी कि पतंग में जो है ना समचतुर्भुज का गुण आना चाहिए। देखिए क्या है, समचतुर्भुज में क्या होता है ना, समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होता है, पर इसमें देखिए इसमें चारों भुजा बराबर नहीं है, ठीक ना। और समचतुर्भुज में कोण जो है ना, कोण है 90 डिग्री का होता है, पर इसमें कोण 90 डिग्री का नहीं है, ठीक ना। तो देखिए यह तो मिल ही नहीं रहा है। सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं है। सभी पतंग जो है कि समचतुर्भुज हो ही नहीं सकता, क्योंकि समचतुर्भुज क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है, पर पतंग का चारों भुजा बराबर नहीं होता है। तो जो है कि यह हो जाएगा असत्य। आपका क्या हो जाएगा, असत्य। असत्य हो गया। अब ध्यान से नेक्स्ट सवाल पे देखिए, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। यानी कि सभी समचतुर्भुज जो है ना पतंग होते हैं। अब देखिए समचतुर्भुज में पतंग का गुण मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए मिलाते हैं हम। देखिए इसमें क्या है, समचतुर्भुज में पतंग का गुण मिलना चाहिए। पहले पतंग का गुण पढ़ लीजिए क्या है, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो देखिए विकर्ण जो है कि एक दूसरे पर लंब होते हैं। यहाँ देखिए समचतुर्भुज में क्या है, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। एक गुण मिल गया। फिर दूसरा देखिए, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित करते हैं। और देखिए विकर्ण जो है कि एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे समांतर चतुर्भुज में। अब देखिए इसमें मिल रहा है ना, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं और विकर्ण जो है कि लंब होते हैं, ठीक है। मिल गया, इसमें मिल गया ना, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। तब नेक्स्ट सवाल पे चलिए। नेक्स्ट सवाल क्या है, जी नंबर में, एफ नंबर हो गया। जी नंबर में देखिए, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। यानी कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज जो है ना, समांतर चतुर्भुज समलंब हो सकता है, ठीक ना। समांतर चतुर्भुज समलंब हो सकता है, ठीक ना। देखिए क्योंकि देखिए सम्मुख भुजा भी बराबर है, सम्मुख कोण भी बराबर है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो सम्मुख समांतर चतुर्भुज जो है कि समलंब हो सकता है, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब लास्ट सवाल को देखिए, 1 नंबर का लास्ट सवाल ऐसे नंबर देखिए क्या है, सभी वर्ग समलंब होते हैं। यानी कि देखिए जैसे समांतर चतुर्भुज समलंब हो रहा था, उसी तरह देखिए सभी वर्ग भी जो है कि समलंब हो सकता है, ठीक ना। तो चलिए इसमें भी हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। तो इसमें भी सत्य हम लिख देते हैं। देखिए हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 नंबर सवाल को देखते हैं। 2 नंबर सवाल को देखते हैं ध्यान से।
चलिए 2 नंबर सवाल को देखते हैं। 2 नंबर सवाल में देखिए क्या कर रहा है। 2 नंबर सवाल में कह रहा है आपका, 2 नंबर सवाल में कह रहा है उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें ए नंबर में चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो और बी नंबर में 4 समकोण हो। ठीक ना। तो ए नंबर में क्या बोल रहा है, चारों भुजाएं जो है कि बराबर लंबाई की हो। ठीक ना। तो हम देखते हैं। ठीक ना, देखिए ध्यान से, चतुर्भुज का पहचान करना है, पहले हम चतुर्भुज बना देते हैं। चतुर्भुज बना दिए। इसमें बोल रहा है क्या, चारों भुजाएं जो है ना समान लंबाई की हो। यानी कि देखिए यह भी बराबर, यह भी बराबर, यह भी सेम, चारों जो है कि बराबर हो। यानी कि यह 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, ये भी 5 होना चाहिए और इसको भी 5 रहना चाहिए। ठीक ना। तो देखिए ऐसे में ना इसको हम क्या बोलते हैं जानते हैं, इसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं आंसर में, देखिए ध्यान से, इसको हम लोग ना समचतुर्भुज भी बोलते हैं। देखिए समचतुर्भुज भी बोलते हैं, चारों भुजाएं समान, मतलब चारों भुजाएं बराबर लंबाई की रहती है तो समचतुर्भुज भी बोलते हैं। और हम क्या बोलते हैं, और वर्ग भी बोलते हैं। ठीक ना, क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। यानी कि हम जो है कि दोनों बोलते हैं। ठीक ना, तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिए क्या है, 4 समकोण हो तो 4 समकोण किस में होता है। देखिए पहले तो हम आयत बना दिए आपको, फिर वर्ग बना दिए। देखिए दोनों में जो है कि 4 समकोण रहता है, आयत और वर्ग दोनों में जो है ना 4 समकोण रहता है। समझ गए ना। देखिए दोनों में जो है कि 4 समकोण रहता है, आयत में भी और वर्ग में भी। ठीक ना। तो देखिए हो गया आपका, क्या हो गया आंसर में, आयत वर्ग, यही हो गया आपका आंसर। देखिए क्योंकि चारों में जो है ना, मतलब दोनों में जो है कि 4 मतलब 4 4 कोण 90 डिग्री का रहता है, चारों कोण जो है कि 90 डिग्री का दोनों में रहता है। इसीलिए जो है कि आपका क्या हो गया आंसर, आयत और वर्ग हो गया। ठीक है, तो इसी तरह जो है कि देखिए जहां मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह जो है कि आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर सवाल को देखते हैं। 3 नंबर सवाल पे चलिए देखते हैं 3 नंबर सवाल को। देखिए 3 नंबर सवाल को देखते हैं। 3 नंबर सवाल में क्या है, ध्यान से देखिए। 3 नंबर सवाल में बोल रहा है, 3 नंबर सवाल में बोल रहा है बताइए कैसे एक वर्ग, 1 नंबर में चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, 2 नंबर एक समांतर चतुर्भुज है, 2 नंबर में क्या बोल रहा है, एक समांतर चतुर्भुज है, और 3 नंबर में बोल रहा है एक सम चतुर्भुज है, 4 नंबर में एक आयत है। ठीक ना। तो देखिए ध्यान से देखिए 1 नंबर को देखते हैं, क्या बोल रहा है, कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। देखिए हमको इतना बताइए आप, वर्ग में जो है कि वर्ग में कितना भुजा होता है, वर्ग में 4 भुजा होता है, इसलिए यह चतुर्भुज है। समझ गए ना, तो हम ये लिख देंगे, वर्ग में 4 भुजाएं होती है, क्या लिख देंगे, वर्ग में 4 भुजा, यानी एक वर्ग में, एक वर्ग में 4 भुजाएं होती है। इसलिए यह एक चतुर्भुज है। समझ गए ना, क्या है, एक वर्ग में जो है ना 4 भुजाएं होती है, इसीलिए यह एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो उसी तरह जो है कि 2 नंबर सवाल को देखिए। 2 नंबर सवाल में क्या है, 2 नंबर सवाल में क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है ना, तो एक समांतर चतुर्भुज है, तो एक समांतर चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, देखिए हमको इतना बताइए आप, एक वर्ग में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं क्या होता है, समान होता है, सम्मुख भुजाएं समान होता है, इसीलिए यह एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक ना, इसमें लिख देंगे हम, एक वर्ग में सम्मुख
भुजाएं समान होती है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक ना। देखिए एक वर्ग में जो है कि सम्मुख भुजाएं समान होती है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसी तरह जो है कि 3 नंबर को देखिए, 3 नंबर में क्या है, एक सम चतुर्भुज। ठीक ना, 3 नंबर में क्या है, एक सम चतुर्भुज। देखिए क्या बोल रहा है, एक सम चतुर्भुज बोल रहा है ना। तो देखिए एक सम चतुर्भुज में ना क्या होता है, समांतर समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा। देखिए वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है ना जिसमें जो है ना सभी भुजाएं समान होती है, इसलिए यह जो है ना सम चतुर्भुज हो जाएगा। देखिए क्या लिख देंगे इसमें, वर्ग एक ऐसा वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है ठीक ना। देखिए वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसमें सभी भुजाएं समान होती है, इसलिए यह एक सम चतुर्भुज है। ठीक ना, सम चतुर्भुज समझ गए। अब जो है कि लास्ट एक आयत देखिए, देखिए एक आयत, देखिए अब एक आयत का मतलब समझिए, एक आयत का मतलब क्या हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, वर्ग एक ऐसा समझ गए ना। देखिए एक आयत में क्या होता है ना, देखिए वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसमें सभी कोण जो है ना समकोण होता है, यानी कि वर्ग का सभी कोण जो है ना 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के कोण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। तो उसी को हम लोग क्या आयत बोलेंगे। ठीक ना, तो चलिए 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर सवाल को देखते हैं, ध्यान से देखिए 4 नंबर सवाल को। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में क्या है, ध्यान से देखिए। 4 नंबर में कह रहा है एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। किसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, ध्यान से देखिए। हम ना 4 चित्र बनाते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए पहला हो गया आपका क्या,
इसी में बनाते हैं। ध्यान से देखिए अब क्या क्या है। ध्यान से देखिए क्या है, पहले देखिए क्या है, समांतर चतुर्भुज है। देखिए समांतर चतुर्भुज में जो है ना, विकर्ण जो है ना एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि ये जितना बराबर होगा ना उतना बराबर इधर भी होगा, और इधर जितना बराबर होगा उतना बराबर इधर भी होगा। तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे का समद्विभाजित करते हैं, तो पहला नंबर आंसर में क्या हो जाएगा आपका, पहला नंबर आंसर में क्या हो जाएगा आपका, समांतर चतुर्भुज। ठीक, पहला नंबर आंसर में हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। और दूसरा में देखिए क्या है आपका, सम चतुर्भुज है, ठीक ना। देखिए सम चतुर्भुज भी समद्विभाजित कर रहा है एकदम बराबर बराबर में, बराबर बराबर में समद्विभाजित कर रहा है कौन, सम चतुर्भुज भी। तो आपका दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, विकर्ण को समद्विभाजित करना। देखिए एक एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि विकर्ण एक दूसरे को, देखिए इसमें भी समद्विभाजित कर रहा है, तो आपका अति भी सम चतुर्भुज भी हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए सम चतुर्भुज। अब देखिए इसमें क्या है, आयत वर्ग, वर्ग भी देखिए एक दूसरे का समद्विभाजित कर रहा है एकदम बराबर बराबर में, ठीक ना। तो वर्ग भी हो जाएगा आपका, वर्ग भी हो जाएगा। और फिर उसके बाद देखिए आयत भी जो है ना, आयत भी जो है कि एक दूसरे का समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि सम द्विभाजित, यानी कि दो भाग में बांट रहा है, समान दो भाग में बांट रहा है एक एक दूसरे को, यानी कि एक विकर्ण को देखिए समान दो भाग में बांट रहा है। किसी भी विकर्ण को कटाए ना, तो कोई भी विकर्ण अपने आप को समान दो भाग में बांट रहा है, तो उसी को हम लोग सम द्विभाजित बोलते हैं। तो देखिए आपका आयत भी हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर में क्या दिया हुआ है ना, ध्यान से देखिए 2 नंबर सवाल में क्या है, ध्यान से देखिए 2 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है, 2 नंबर सवाल में बोल रहा है 4 का 2 नंबर में एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। एक दूसरे पर लंब जो है ना समद्विभाजक हो। ठीक ना, देखिए एक दूसरे पर लंब, लंब जो है कि समद्विभाजक है, ठीक ना, यानी कि लंब, लंब यानी कि जो लंब है ना वही समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तो देखिए हम ना चित्र बनाते हैं, दो चित्र बनाते हैं, किसका किसका चित्र बनाते हैं, ध्यान से देखिए दो चित्र बनाएंगे। देखिए पहला चित्र हम बना दिए सम चतुर्भुज का, सम चतुर्भुज का बना दिए। इसमें भी जो है ना, देखिए इसमें विकर्ण जो है ना, विकर्ण, विकर्ण लंब है। क्या है विकर्ण, विकर्ण एकदम लंब है, ठीक ना, यानी कि विकर्ण जो है ना 90 डिग्री का है। समझ गए ना, क्या बोल रहा था, लंब, यानी कि विकर्ण पे जो विकर्ण, विकर्ण समद्विभाजित हो, यानी कि एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, यानी कि जो लंब है ना, लंब वही जो है कि समद्विभाजक है। तो आपका हो जाएगा क्या, सम चतुर्भुज हो जाएगा। सम चतुर्भुज हो जाएगा, और आपका क्या, वर्ग हो जाएगा। वर्ग में भी जो है कि लंब जो है ना समद्विभाजक है, समझ गए ना, तो आपका वर्ग भी हो जाएगा। देखिए 2 नंबर का 2 हो जाएगा। अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए 3 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, हाँ बराबर है,
देखिए 3 नंबर में बोल रहा है विकर्ण, विकर्ण जिसके विकर्ण बराबर है, यानी कि विकर्ण, देखिए विकर्ण किसका बराबर होता है, हमको तो इतना मालूम है कि विकर्ण जो है ना आयत और वर्ग का ही बराबर होता है, और उसके अलावा जो है कि किसी का बराबर नहीं होता है। देखिए समांतर चतुर्भुज का लीजिएगा तो एक बड़ा विकर्ण होता है, एक छोटा होता है। सम चतुर्भुज का भी लीजिएगा तो एक विकर्ण बड़ा होता है, एक विकर्ण छोटा होता है। पर आयत और वर्ग का ही विकर्ण जो है कि बराबर होता है। तो आपका आंसर में क्या हो जाएगा, आयत और वर्ग। आयत और वर्ग हो जाएगा। दो हो जाएगा आपका आंसर में, ठीक ना। समझ गए, 4 नंबर समझ गए। अब 5 नंबर और 6 नंबर को देखते हैं इसी तरह, ठीक है। तो अब वीडियो पसंद आ रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक ना। देखिए 5 नंबर में क्या है, ध्यान से देखिए। 5 नंबर में कह रहा है बताइए एक एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है, ठीक ना। बोल रहा है एक आयत जो है कि उत्तल चतुर्भुज कैसे है। पहले जो है कि हम लोग क्या उत्तल चतुर्भुज के बारे में देखें। उत्तल चतुर्भुज देखिए हम लोग किसको बोलते हैं, वह चतुर्भुज जिसके विकर्णों का कोई भी भाग इसके बहिर्भाग में नहीं होता है, उसे उत्तल चतुर्भुज कहते हैं, ठीक ना। यानी कि इसका जो है ना विकर्ण का कोई भी भाग जो है ना बाहर नहीं रहता है ना, उसी को हम लोग उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए इसका आंसर में क्या हो जाएगा 5 नंबर का, इसके दोनों विकर्ण इसके अभ्यंतर अभ्यंतर में स्थित हैं, इसलिए यह एक उत्तल चतुर्भुज है, ठीक ना। तो 5 नंबर का आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो 6 नंबर को देखते हैं, लास्ट सवाल, ठीक ना। चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं। 6 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। 6 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, देखिए ए बी सी डी एक आयत है, यानी कि ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी के विकर्ण जो है ना ए सी और एवं बी डी है, ठीक ना। ए सी का विकर्ण कौन है, ए सी और बी डी, ठीक। और विकर्ण इसके जो है ना इसके ओ पर समद्विभाजित है, यानी कि ओ बिंदु बी डी इसके ओ पर समद्विभाजित है, यानी कि जो है ना ओ बिंदु पे जो है ना कट रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद क्या है ना, ध्यान से देखिए। तब क्या हो जाएगा आपका ओ ए बराबर ओ सी, यानी कि ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगा, ठीक। और ओ बी बराबर ओ डी, यानी कि ओ बी बराबर ओ डी, ठीक। फिर उसके बाद देखिए इसलिए ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, यानी कि इसलिए जो है ना ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी का, बराबर हो जाएगा ओ सी का, ठीक ना। और ओ डी का भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, इतना ठीक है, हो गया। अब फिर उसके बाद देखिए क्या है, अतः ओ बिंदु ए बी तथा सी समान दूरी पर स्थित है, यानी कि ओ बिंदु जो है ना ए बी तथा सी समान बिंदु पर जो है ना स्थित है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो है कि हम जो है कि इतना मेहनत कर रहे हैं आप ही लोग के लिए, इतना गर्मी में देखिए पसीना से एकदम पूरा एकदम पसीना हो गया है। और देखिए जो है कि आप लोग जो है कि आप लोग को मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा तो चैनल को जो है ना सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना। सब्सक्राइब करने से हमको जो है कि प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक ना। और भी मतलब अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।